से नंबर बता दिए थे, 2 नंबर तक न। आज जो है स्टार्ट कहां से होगा, 3 नंबर से होगा। अच्छा एक बात, विकास जो है खड़ा होकर फैन बंद कर दीजिएगा तो चढ़ के, उतना गर्मी भी नहीं लग रहा है। बीच वाला दाब दीजिए, नीचे वाला। हाँ चलिए बैठ जाइए। तो हम कभी आप लोगों को बताए थे कि समुच्चय जो है कितने प्रकार से निरूपित कर सकते हैं, बताइए। समुच्चय कितने प्रकार से निरूपित कर सकते हैं? 2 प्रकार से बताए थे कि एगो बताए थे रोस्टर रूप या सारणीबद्ध भी रूप बताए थे, और एगो समुच्चय निर्माण रूप। अगर आपसे कोई पूछे कि समुच्चय को आप कितने प्रकार से निरूपित कर सकते हैं, कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। कौन कौन? रोस्टर रूप और समुच्चय। तो देखिए रोस्टर रूप किस कहते हैं, तो रोस्टर रूप की कुछ गुण हम यहां लिख चुके हैं। रोस्टर रूप की कुछ हम क्या लिख चुके हैं? गुण लिख चुके हैं। तो लिखे क्या है? समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध किया जाता है। अब बताइए, तो सबसे पहले समुच्चय, इसमें कौन कौन शब्द आता है इसके बारे में जानकारी रखना है। एक चीज आया कि समुच्चय, एक चीज क्या आया? अवयव। एक चीज क्या आया? देखिए जैसे कि हम यहां लिखे 1 2 3 4 इस टाइप का, ये पूरा जो है एक सेट है, एक समुच्चय है। पूरा एक क्या है? एक समुच्चय है। इसके अंदर में क्या गो संख्या है? तो ये 4 गो अवयव है। ये क्या गो अवयव है? 4 गो। ये अवयव उसके मतलब कि सेट के अंदर में जो चीज रहता है उसको क्या कहते हैं? अवयव। जैसे ये पूरा मकान है, मकान के अंदर में क्या है? रूम है। एक पूरा सेट होता है, और सेट के अंदर में क्या होता है? अवयव होता है। सेट के अंदर में क्या होता है? जैसे मान लेते हैं यहां जो है A B C D, क्या ये पूरे को हम अवयव कहेंगे? ये पूरे को हम क्या कहेंगे? ये समुच्चय कहेंगे। ये पूरा को समुच्चय कहते हैं। इस पूरे को क्या कहते हैं? इनके अंदर में जो चीज है उसको हम अवयव कहेंगे। क्या कहेंगे? अवयव। आपका क्या हो गया? A B C D। अगर आपसे पूछेंगे इस सेट में कितने अवयव हैं? 4 अवयव है। क्या कोई दिक्कत? अगर पूछेंगे ई, आप कहिएगा सर ये बी सेट है पूरा, ये बी क्या है? जैसे कि आप क्लास 11 का पूरे बुक का सेट लीजिएगा, जब उसको रस्सी तोड़िएगा तो उससे जो निकलेगा बुक, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, बायोलॉजी का, वो सब एक क्या कहलाया? अवयव कहलाया। कहीं कोई दिक्कत? चलिए तो समझते हैं। जैसे एक और देते कि सी दे दिए यहां पे 2 4 6 8 10, यह क्या है बाबू? नहीं रे चट्टाई, पूरा सेट है। अगर एगो बोलेंगे ना 2 है अवयव, 4 अवयव है, क्या हम बोलेंगे ये पूरा? तो कहते हैं अवयव है, ये सेट है। क्या है? सेट है। फिर सुनिए, ये पूरा क्या है? और इसके अंदर में ई अवयव है। ई अवयव, अगर हम खाली बी बोलेंगे तो आप कहिएगा कि अवयव है। बी क्या है? ई पूरा क्या है? इसके अंदर में जैसे 2 बोलेंगे तो क्या है? 3 क्या है? 4 क्या है? अवयव है। ई पूरा बोलेंगे तो क्या है? और उसके अंदर में जो है वो क्या है? कहीं कोई दिक्कत? इसमें कितने अवयव हैं? 1 2 3 4 5। ये पूरा क्या है? सेट है। चलिए अब देखिए, इसी को सूचीबद्ध किया जाता है कि समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध किया जाता है। जितने भी अवयव हैं उसको एक जगह क्या करते हैं? सूचीबद्ध किया जाता है। कहीं कोई दिक्कत? दूसरा क्या है? अवयवों को एक दूसरे से अर्ध विराम द्वारा अलग किया जाता है। अर्ध विराम मतलब कोमा के द्वारा। किसके द्वारा? इस कोमा लगा ना है,
तो क्या हम इसको नहीं लगाएंगे, सही होगा कि गलत होगा? गलत होगा। अगर इसमें हम कहेंगे कि ये क्या अवयव तब हो गया, इसको जो अवयव को अलग करने के लिए आपको कोमा लगाना होगा। कहीं कोई दिक्कत? फिर देखिए कि सभी अवयवों को मंझले कोष्ठक, देखिए मंझले कोष्ठक, कौन कोष्ठक? आप ऐसा नहीं कह दीजिएगा बाबू बड़ी कोष्ठक लगा देते हैं, नहीं, कौन कोष्ठक? समुच्चय जो है मंझले कोष्ठक लिखने के लिए जानते हैं ना, है थोड़ा सा लिखने में डिफिकल्ट होता है बाबू, ऐसे घुमाइएगा, ठीक है। समुच्चय को किस कोष्ठक के अंदर में लिखा, अवयवों को किस, समुच्चय जो लिखा जाता है किस कोष्ठक में लिखा जाता है? मंझले कोष्ठक में। समुच्चय को किस कोष्ठक में लिखा जाता है? समुच्चय को किस कोष्ठक में लिखा जाता है? याद हुआ कि बड़की कोष्ठक की छोटकी कोष्ठक? अगर आपसे कोई पूछे कि समुच्चय को किस कोष्ठक में लिखा जाता है? मंझले कोष्ठक में। कहीं कोई दिक्कत? फिर सुनिए आगे है, आगे है अवयवों की सूची में किसी भी अवयव को दोबारा नहीं लिखा जाता। जैसे कि ए बी सी डी हुआ ना, कहियो ऐसा नहीं कि फिर बी आ जाएगा डी आ जाएगा, गलत हो जाएगा। दोबारा तिबारा लिखा, एक के बार लिखना है आपको। जैसे कि लिखेंगे हम एप्पल, क्या लिखेंगे बाबू? एप्पल। और एप्पल को कहा जाएगा कि रे बाबू आप समुच्चय बनाइए, क्या बनाइएगा? तो आप क्या लिखिएगा? ए पी पी एल ई, ठीक है। तो ये दुगुन पी आ गया, तो समुच्चय में किसी भी ऐसा नहीं लिखा जाएगा दोबारा। कहीं कोई दिक्कत? जैसे अगर बॉल, बॉल, बॉल मीन्स गेंद, BALL, अगर इसको कहेगा कि समुच्चय आप बनाइए, हाँ BAL, कहीं कोई दिक्कत? तो किस अवयव, यही लिखे हैं अवयवों की सूची में किसी भी अवयव को दोबारा नहीं लिखते हैं। कहीं कोई दिक्कत? आगे है अवयवों को किसी भी क्रम में लिखा जा सकता है। जैसे कभी बॉल लिखे तो आप बोले BAL, डबल एल नहीं लिखना है। तो देखिए इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर कोई बच्चा आया, आप बता दे कि BAL होगा, एक सेट होगा सर। कोई बच्चा आया ALB लिख दिया, क्या इस बच्चे को गलत है? कि क्रम मायने, क्रम मायने, अगर हम यहाँ 5 गो बच्चे हैं, अगर हम लिखेंगे विकास, आयुष, आदित्य, छोटू, निक्की, ऐसा भी हो सकता है कोई निक्की पहले विकास फिर छोटू फिर आदित्य फिर आयुष लिख सकता है। कहीं कोई दिक्कत? तो क्रम मायने ये जितना भी चीज हम बताएं, अगर इस प्रकार से रहेगा तो इसको हम रोस्टर रूप में कहेंगे। इस समुच्चय का अगर कहेंगे कि जैसे कि कभी आप लोग क्लास 5, 4 समय पढ़ेंगे कि संख्या को अंकों में लिखो, तो अच्छा ये जो लिखे हैं शब्दों में है कि अंकों में है? अंकों में है। और ये जो लिखेंगे 121, 121, क्या ये अंकों में है? क्या है? शब्दों में है। तो रे बाबू यहां ध्यान दीजिएगा, तो ये जो है रोस्टर रूप में है। अगर समुच्चय किस रूप में है? ये भी समुच्चय है, लेकिन किस रूप में है? रोस्टर। अगर आपसे कोई पूछे बाबू कि समुच्चय किस रूप में है, तो क्या बताइएगा? रोस्टर रूप में। किस रूप में है? अब नया सीखना है कि समुच्चय निर्माण रूप अभी तक नहीं देखे हैं। क्या देखे हैं? नहीं देखे हैं। अभी तक आप क्या देखे हैं? रोस्टर। तो एक चीज देख लीजिएगा, सुनिएगा ध्यान से। रोस्टर रूप तो समझ में आ गया बाबू। अब हमको सीखना है कि समुच्चय निर्माण रूप का ढांचा कैसा होता है। सुनिएगा, तो कोई एक ए सेट है, कहीं कोई दिक्कत? यहां पे समुच्चय निर्माण रूप में एक चिन्ह याद रखिएगा, ऐसा होगा ही 100%। कौन सा चिन्ह? सुनिए, है एक्स, ई 2 गो बिंदा, समझ लो। इसको आप लोग क्या पढ़ेगा?
पूर्णांक पढ़ा जाता है रे छोटा। कुछ से कुछ जो मन में आता है बोल लेते हैं, इसको पूर्णांक पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? आज तक आप लोग अनुपात बनो पढ़ेंगे कि इसको अनुपात सर पढ़ा जाता है, एक्स अनुपात एक्स। लेकिन आप यह जो पढ़ेंगे 11 क्लास से पहले पढ़ेंगे, समुच्चय में इसको अनुपात पढ़ा नहीं जाता। अरे छोटा कुछ न कुछ मन में जो आता बोल लेते हैं। सुनिए, तो क्लास 11th में समुच्चय चैप्टर में ऐसा नहीं पढ़ देना है कि x अनुपात x, आपका गलत हो जाएगा। इसको पढ़ा जाता है सच दैट, पढ़ा जाता है इंग्लिश में सच दैट। हम पढ़ेंगे कि x सच दैट x, क्या पढ़ेंगे? और उसके बाद यहां पे एक भाषा रहेगा, एक गुण रहेगा, एक भाषा रहेगा या गुण रहेगा। इसके बाद यहां पे इस प्रकार से रहेगा, ई रहेगा ही। अब एक्स की जगह पे और कुछ हो सकता, इसको हिंदी में देखिए इस प्रकार है कि पढ़ा जाता है। इसको हिंदी में पढ़ेंगे तो इस प्रकार है कि पढ़ा जाता है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे बताइए? एक्स सच दैट एक्स। इधर कुछ भी हो सकता है गुण। सुनिए, अगर यहां पे ऐसा भी हो सकता है, इसको क्या पढ़ेंगे बाबू? अच्छा, हिंदी में पढ़ेंगे वह इस प्रकार है कि, वह इस प्रकार है कि। अब भाषा यहां पे क्या रहेगा कि देखिए, यहां भाषा क्या रहेगा? x इस प्रकार है कि x एक प्राकृतिक संख्या, एक क्या है? प्राकृतिक संख्या है। क्या ये बाबू रोस्टर रूप में है कि समुच्चय निर्माण रूप में है? जैसे ये चीज दिखे तुरंत बोल देना कि सर समुच्चय निर्माण रूप में। किस रूप में है? कहीं कोई दिक्कत? यहां y सच दैट y एक समप्राकृत संख्या है। अगर इस प्रकार से लिखा मिले तो आप क्या बोलिएगा बाबू? ये रोस्टर रूप में है क्या? किस रूप में है? समुच्चय निर्माण। और ई जो हम लिखे 2 4 6 8, ई क्या हुआ? रोस्टर रूप। ई क्या हुआ? समुच्चय निर्माण रूप। ई रोस्टर रूप हुआ, ई रोस्टर रूप। ई तो बाबू ये 2 4 बार आप पढ़ लीजिएगा कि x सच दैट x, x सच दैट x, x सच दैट x। कहीं कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत बाबू? तो यहां लिखा है, यहां समुच्चय निर्माण रूप में हम बोले हैं कि इस विधि में मंझले कोष्ठक में अवयवों के लिए x या कोई और संकेत लिखकर, x है ना, x सच दैट x, यहां पे t सच दैट t भी हो सकता है, y सच दैट y हो सकता है। कहीं कोई दिक्कत? ज्यादातर रहता है यही x सच दैट x। उनका गुण धर्म लिखा जाता है। उनका क्या लिखा जाता है? समझ में आ गया कि समुच्चय निर्माण, समुच्चय जो है, समुच्चय निर्माण रूप कैसा होता है और रोस्टर रूप। तो इसको बाबू इस चिन्ह को लिख लीजिएगा। तो अब देखिए, एक्सरसाइज 1.1 का तीसरा क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन? 2 नंबर तक हम बता चुके हैं, कल ही बता देते। बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, किस में भरना है। कहीं कोई दिक्कत? चलिए, यहां लिखा हुआ है 3 नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए।
किस रूप में लिखना है? तो बाबू ये जो समुच्चय दिया हुआ है ये किस रूप में समुच्चय? ई जो है बाबू समुच्चय निर्माण रूप में है। किस रूप में है? तो हम बता दे, जैसे यह चिन्ह मिल जा सच दैट, तो आप कह दीजिएगा कि यह जो है समुच्चय निर्माण रूप में है। किस रूप में है? और इसको रोस्टर रूप में लिखना है। देखिए, समुच्चय निर्माण रूप को रोस्टर रूप में लिखने के लिए इस भाषा जो दिया गया है उसको अच्छी तरह से समझना पड़ता है। कहिए कैसे है? देखिए, इसको पढ़ेंगे कैसे, सुनिएगा ध्यान से। ए सेट है, ये क्या है? एक्स इस प्रकार है कि एक्स इस प्रकार है कि एक्स एक पूर्णांक है। ये क्या है? सबसे पहले तो यह जानना चाहिए हमको कि पूर्णांक किसको कहते हैं। क्या किसी बच्चे को पूर्णांक के बारे में पता है कि पूर्णांक किसको कहते हैं? तो सभी पूर्ण संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं के एक सम्मिलित समूह को पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक मतलब पूरा जो अंक होना चाहिए, पूरा अंक होना चाहिए। बाबू ई नहीं हुआ पूर्णांक, ई पूर्णांक 3.1/2 पूर्णांक नहीं हुआ तो पूर्णांक किसको कहेंगे? है देखिए, 0 1 2 3 4 अनंत, इधर -1 -2 -3 -4। कहीं कोई दिक्कत? पूर्णांक किसको कहते हैं? पूर्णांक याद कर लीजिएगा कि सभी पूर्ण संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं के एक सम्मिलित समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक। देखिए, यहां दो कंडीशन है। एक्स एक पूर्णांक है, एक्स जो है बाबू क्या है? मतलब कहा देगा कि एक्स एक पूर्णांक है, लेकिन आगे भी और -3 से छोटा है एक्स, और सॉरी -3 से इसको बड़ा, इसको क्या करते हैं? इसको पढ़ते हैं बड़ा और इसको पढ़ते हैं छोटा। सुनिएगा, इसको जो है जिधर मुंह खुला हो ना, जिधर वो बड़ा हो जाता है। तो यहां पढ़ेंगे, इसको जो पढ़ते हैं कि -3 से बड़ा है एक्स। एक्स क्या है? -3 से और 7 से छोटा, 7 से छोटा। -3 < x और x आती < कितना है? 7। फिर सुनिए, x जो है बाबू x वो -3 से बड़ा है। -3 से क्या है? और 7 से छोटा। समझ में आया कि पूर्णांक तो अनंत तक है। अच्छा, अगर यहां इस प्रकार से दे दिया जाए तो इसको क्या कहते हैं? इक्वल, बराबर भी है। क्या है? अगर यह चिन्ह था तो आप कहते कि -3 से बड़ा x या बराबर या क्या है? अगर यहां 3 से देते तो 7 से छोटा या क्या है? लेकिन यह चिन्ह नहीं है बाबू। सुनिएगा फिर ध्यान से। पहले कहता कि x एक पूर्णांक है। x क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक तो बहुत सारा है, लेकिन ये क्वेश्चन कर रहा है कि -3 से बड़ा है x, -3 से और 7 से, तो -3 से बड़ा कौन कौन x होता है? -3 से बड़ा कौन कौन x होता है? -3 से बड़ा कौन कौन पूर्णांक होता है? बताइए। -4 बड़ा होता है। अरे बाबू, -3 बड़ा है कि -4 बड़ा है? बताइए। यही रे चट्टा। -3 बड़ा है कि -2 बड़ा है? माइनस में जो संख्या जितना बड़ा होता है वह उतना छोटा होता है। 2 बड़ा है कि 3 बड़ा है? 2 बड़ा है। 2 और 3 में 2 बड़ा हो जाता है चट्टा। 3 बड़ा है कि 4 बड़ा है? -3 बड़ा है कि -4 बड़ा है? -3। देखिए, हम यह जानते हैं कि नेगेटिव में जो संख्या जितना बड़ा होता है वह उतना, अगर आपसे कोई पूछे -6 बड़ा है कि -5 बड़ा है, क्या बताइएगा?
-5 बड़ा। तो देखिए, तो ये कह रहा है कि बाबू कि -3 से बड़ा है x, तो बड़ा तो इधर से दाहिना बगल जितना होता है वो सब बड़ा होता है। क्या संख्या रेखा पे सीखे होंगे कि ऐसा न कि -4 बड़ा है, -3 से क्या है बड़ा। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 7 से क्या है, तो रे बाबू x जो है यहां से लेके यहां तक होगा। नहीं समझ में आया? दो कंडीशन देखिए ये दे दिया है कि x एक पूर्णांक है, x एक क्या है, लेकिन जो पूर्णांक कैसा है, -3 से बड़ा है x, -3 से और 7 से, तो -3 से बड़ा कौन कौन होगा, तो -3 से बड़ा तो -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। कहीं कोई दिक्कत? यही चीज यहां लिखा जाता है रे बाबू रोस्टरों में, a बराबर -2 कमा देंगे, -1 0 1, यहां मिटाते हैं, 2 3 4 5 6, क्या 7 भी देंगे? नहीं। क्या बाबू यह समझ में आया कि नहीं आया? कि पहले तो एक पूर्णांक है, दूसरा कंडीशन है कि -3 से बड़ा है और 7 से, तो -3 से बड़ा तो माइनस कौन कौन होता है, 2 -1 0 1 2 3 4 5 6, कहीं कोई दिक्कत? 7 हो। चलिए अगला देखना, अगला अभिनय दूसरा क्वेश्चन बी नंबर। पहले आप अपने से पढ़े, देखिए क्या कर रहा है। बी से x इस प्रकार है कि x 6 से कम प्राकृतिक संख्या है। तुम सोचो तो 6 से कम प्राकृतिक संख्या कौन कौन होगा? 6 होगा, 5 तक। तो रे बाबू 1 2 3 4 5 भेद गए रोस्टर रूम में। क्या नहीं समझ में आया? इसको अच्छा से सीखना है कि कह क्या रहा है। समझ में आ रहा है बाबू? फिर देखिए, अब देखिए ये देखिए हुआ क्या, 1 नंबर 2 नंबर लिखे और 3 नंबर ना लिखा के 4 नंबर लिखा गया। तो सबसे पहले हम 3 नंबर बताते हैं। 3 नंबर पढ़िए क्या लिखा हुआ है। अगर आपसे अब पूछा जाए कि रे बाबू आप जानते हैं कि अंक की संख्या कितनी होती है? अंक क्या गो होता है? अंक क्या गो होता है? अंक अनंत होता है। क्या गो होता है अंक? अंक 10 ही होता है। अंक क्या गो होता है? 10 गो अंक होता है। क्या गो अंक होता है? अंक इसको कहते हैं 0, सुनिएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। संख्या अनंत होता है। अंक क्या गो होता है? 10 गोरे चट्टा, 1 से लेकर 9 तक है। 0 हो गया तो 10 नहीं हो गया? अंक क्या गो होता है? अगर आपसे क्वेश्चन यह पूछा जाए कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए, क्या बताइएगा? 2 × 9 बड़ी अंक ही होता है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। ये क्या अंकों की संख्या है? ये अंक है कि संख्या है? संख्या। तो क्या अंकों का है? 2 गो अंक है इसमें, तो ये कहता है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 3 × 9। 2 अंकों की छोटी संख्या, 2 अंकों की छोटी संख्या 110। 2 गो अंक है। क्या गो अंक है? जैसे ये 111 लिखे, ये क्या गो अंक है? 3 अंकों की संख्या हुआ। 100 जो है क्या अंकों की संख्या है? 3 अंकों की संख्या है। देखिए यहां क्वेश्चन क्या है, 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या। तो आप जानते होंगे कि 2 अंकों की, अभी पहले सोचिए, विचार करिए, 2 अंकों की संख्या तो 10 से स्टार्ट होता है, 10 11 12 इस प्रकार से 99 तक जाता है। सोचने वाली बात है कि 2 अंकों की संख्या यही हुआ। 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या, बोलिए बाबू,
तो दो अंकों की प्राकृतिक संख्या कौन कौन होगा? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, यही ना होगा दो अंकों की संख्या। फिर देखिए आगे क्या है, दो अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके अंकों का योगफल 8 हो। अंकों का योगफल मतलब, योगफल का मतलब क्या होता है रे? जोड़। योगफल का मतलब क्या होता है? जोड़ होता है। योगफल का मतलब, अच्छा जैसे कि इसमें अंक कौन कौन है? 1 और 0। इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 1 की होगा। इसको जोड़ेंगे 2 होगा। इसको जोड़ेंगे 3। लेकिन ये क्या कह रहा है? दो अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या होना चाहिए जिसके अंकों का योगफल क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए। तो बताइए कौन होगा ऐसा प्राकृतिक संख्या? 17 होगा। 17 में जोड़िए तो कितना? नहीं होगा। तो आप यहाँ पे एक सेट लिखिएगा तो कहिएगा कि 17 होगा सर। और कौन हो सकता है? और क्या होगा रे? 26 होगा। और कौन 8 होगा क्या? इधर 20 होगा, 26 होगा। और कौन हो सकता है? 35 होगा। बहुत अच्छा। और कौन हो सकता है? 44 होगा, 53 होगा, 62 होगा, 71 होगा, 80 नहीं होगा। चट्टारे और कौन होगा क्या? नहीं होगा। तो दो अंकों की, सुनिएगा फिर ध्यान से, इसको अच्छा से समझना है कि क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है। यहां सबसे पहले दो अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या, तो हम जानेंगे पहले दो अंकों की संख्या कौन कौन होता है तब ना बाबू। तब उसके अंकों का योगफल, अंकों के योगफल जिसे जोड़ते हैं 7, 1, दो अंकों की संख्या है तो 17, 6, 2, 5, 3। तो इसको हम रोस्टर रूप में बनाए। क्या समझ में आया बाबू? आयुष बोलिए, कहीं कोई दिक्कत है? चलिए अगला क्वेश्चन है डी नंबर। अब हम बताते हैं कौन नंबर है बाबू? कितना हो गया? टाइम देखिए कितना हुआ, बताइए ना बाबू। अच्छा 7 है, 5 मिनट और जाने दीजिए। अब ऐसा नहीं कि टाइम फिक्स है कि उससे 1 मिनट भी टगना नहीं चाहिए। चलिए दो, इसके बाद भी एक दो क्वेश्चन और है। दो क्वेश्चन है, सिंपल वाला क्वेश्चन है। लिखा गया है कि x सच दैट x एक अभाज्य संख्या क्या है? क्या अभाज्य संख्या जानते हैं किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भाग ना लगे, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या आप लोग जानते होंगे कि कौन कौन होता है। सुनिए, एक भी होता है क्या? एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य। अरे अभाज्य संख्या 2 होता है। एक और, अब क्लास 10 में पढ़े होंगे कि वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भाग ना लगे। क्या एक को छोड़ के और स्वयं को छोड़ के क्या दूसरे और किसी को भाग लगता है क्या? एक और स्वयं को छोड़ के तो किसी संख्या से। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये सब क्या है? अभाज्य संख्या। 21 अभाज्य संख्या है, 3 से नहीं भाग लगता है। अभाज्य संख्या उसको कहते हैं कि जिससे भाग ना लगे, दूसरी संख्या से भाग। चलिए सुनिए, फिर सुनिए अब ध्यान से, शांति से। एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। मतलब अभाज्य संख्या होना चाहिए लेकिन 60 से क्या लगना चाहिए? भाग लगना चाहिए। तो दो काम में 60 से भाग देंगे तो भाग लगेगा कि नहीं लगेगा? तो अरे बाबू डी नंबर होगा 2 होगा। क्या 3 कांस लगेगा कि नहीं? लग जाएगा। 5 से भी लगेगा, 7 से नहीं लगेगा, 11 से नहीं लगेगा, 13 से नहीं लगेगा। और हमको लगता है जो भी अभाज्य संख्या होगा वो 60 से भाग नहीं लगेगा। इतने होगा। कहीं कोई दिक्कत? रुक जाइए, दो क्वेश्चन मात्र है यहां, सुनिएगा ध्यान से। उसके बाद टाइम ऐसा नहीं हुआ, टाइम हुआ 5 मिनट में, इतना जल्दी सवेरे को लो टीचर स्टार्ट कर देता है। सुनिएगा ध्यान से, तब उतार लीजिएगा। है देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? ट्रिगोनो, लिखते जाइए तब तक।
तो देख लीजिए रे बाबू, एक सेकेंड रुक के देख लीजिए। तो ई नंबर, इसका जो शेर बनाना बड़ा आसान है, अभी तरह बताए थे। सबको कोमा देना है, लेकिन जो दोबारा आएगा उसको लिखना क्या है? देखिए, ट्री, आर आई जी ओ एन, ओ नहीं लिखना है, एम ई, टी भी नहीं लिखना है, आर भी नहीं लिखना, आर लिख दिए हैं। कहीं कोई दिक्कत? इसका शेर बना लिए। अब लिखा है कि बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय बनाइए, तो इसको भी आप बना सकते हैं। बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, तो लिखिए बी ई टी, फिर टी देंगे, आर। कहीं कोई दिक्कत बाबू? तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। तो सुनिए, आप लोग बुक खरीदिए और HW लिख लीजिए। HW 1 से लेके 3 तक बना के लेके आइएगा, ठीक है? चलिए।